जनगण की अधिकार के लिए, जनगण के साथ लड़ाई करने के लिए वो चीफ जस्टिस के सामने तक भी पहुंच गए। 2006 में जो आंदोलन दीदी ने किया था, उस आंदोलन के जरिए 2011 में बंगाल में परिवर्तन हुआ। तृणमूल का चाहे सीपीआईएम का जो वोटर लोग है वो सभी सफर कर रहा है। बीजेपी लोग सिर्फ यही जताना चाहता है कि बंगाल में सारा लोग रोहिंग्या है, बंगाल में सारा लोग घुसपैठिया है। एनीबडी, एनी सिटीजन, अगर उन लोगों के ऊपर अगर कोई दिक्कत होगा तो ममता बनर्जी यहाँ खड़ी है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, तृणमूल कांग्रेस यहाँ खड़ी है। हम लोग अभी मौजूद है प्लैनेट पर, मेट्रो चैनल पर। यहाँ पर सीएम ममता बनर्जी ने धरना पर बैठी हुई है। धरना पर क्यों बैठी हुई है ममता बनर्जी ने? क्योंकि एसआईआर हो रहा है बंगाल में और यहाँ पर कुल मिलाकर 63 लाख नाम बात गया है, तो इसके वजह से ममता बनर्जी ने यहाँ पर धरना पर बैठी हुई है। बट ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ममता बनर्जी कोई वजह से यहाँ पर धरना पर बैठी हुई है। और आप थोड़ा कैमरा कर घुमा लीजिएगा, देखेगा बहुत सारे उनका जो सपोर्टर है वो आ रहा है ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए। पूरा यंग जनरेशन जो है सभी ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहा है ये एसआईआर के लिए। 2026 का विधानसभा इलेक्शन बहुत अलग है क्योंकि इस बार एसआईआर हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने धरना पर बैठी हुई है और बीजेपी बोल रहा है ममता बनर्जी ने प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि बीजेपी का सीएम के सामने उनको धरना पर बैठना है। क्या बोलना चाहेंगे 2026 में आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, हम लोग जनता जनार्दन जो है उसको शांति से वो अपना वोटाधिकार प्रयोग कर सके, यही हमारा कामना है, यही ममता बनर्जी का भी यही सोच है, यही के लिए इतना वो सुप्रीम कोर्ट में भी किया है सवाल करने के। भारत का एक ही राज्य है जिसका चीफ मिनिस्टर खुद चीफ जस्टिस के सामने जनगण की अधिकार के लिए, जनगण के साथ लड़ाई करने के लिए वो चीफ जस्टिस के सामने तक भी पहुंच गए जनगण की अधिकार के लिए। तो ऐसा जो सीएम है उसको तो जीतना ही है, हमारा अधिकार प्रतिष्ठित होगा। 2026 में क्या चाह रहे हैं ममता बनर्जी को? क्लीन स्वीप होगा, क्लीन स्वीप। इतना मानस जनगण को इतना हैरेसमेंट किया है, इसका जवाब, मुंह तो जवाब जनगण अपना वोट बॉक्स में वोट दान में जरूर देगा। यही हमारा कॉन्फिडेंस है कि ममता बनर्जी बहुत भारी बहुमत से विजय हासिल करेंगी। सारा कम से कम 230-35 सीट तो जरूर मिलेगी। ममता बनर्जी ने धरना पर बैठेगी और एसआईआर लेकर ममता बनर्जी का ये विरोध है। अब क्या कहना चाहेंगे? अब यंग जनरेशन का मतलब लड़का है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? 2026 का इलेक्शन सामने, विधानसभा इलेक्शन। हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट। ममता बनर्जी इसी मंथ से 26 दिन का अनशन किया था सिंगूर का मामला को लेकर। उस वक्त ममता दी जो हमारा कृषक समाज है उनका अधिकार को लेकर आंदोलन किया था। तो वो जो आंदोलन था वो अभी भारतवर्ष का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ पे दृष्टांत होकर है, एग्जाम है। तो वही ममता बनर्जी 20 साल बाद, वो 2006 का आंदोलन था, अभी 2026 में ममता बनर्जी वही मंच से अवस्थान करने वाले हैं, धरना करने वाले हैं। और वही मंच ममता बनर्जी वही मंच से आंदोलन करके 2011 में बंगाल में परिवर्तन हुआ था। और बीजेपी बोल रहा है कि ममता बनर्जी ने प्रैक्टिस कर रहा है सीएम के सामने धरना पर बैठने का। एक दिन हम लोगों का सीएम होगा और ममता बनर्जी फिर से धरना पर बैठेगी। नहीं, उन लोगों का तो सीएम है, बहुत सारे राज्य में उन लोगों का सीएम है। अभी उन लोगों को ये धरना मंच में आकर थोड़ा धरने का प्रैक्टिस करना चाहिए। 2029 में मैं जो बोल रहा था, 2006 में जो आंदोलन दीदी ने किया था, उस आंदोलन के जरिए 2011 में बंगाल में परिवर्तन हुआ। अभी 2026 में 20 साल बाद दीदी वही आंदोलन कर रही है और उस आंदोलन के जरिए 2026 जो इलेक्शन होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में एक बीजेपी विहीन बंगाल स्थापित होगा और 2029 में एक बीजेपी विहीन भारतवर्ष के
दिशा में हम आगे जा रहे हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा धरने में शामिल होना चाहिए, ताकि वो 2029 में जब उन लोगों का सरकार हट जाएगा, केंद्र से उन लोगों का सरकार चला जाएगा, तब जाकर वो लोग प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी के सामने धरने पे बैठ सके। इसका थोड़ा प्रैक्टिस उन लोगों को कर लेना चाहिए। बीजेपी बोल रहा है ये ममता बनर्जी ने प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि 2026 के बाद जब वो हारेंगे तब उसको धरना पर ही बैठना होगा। और हम लोग देखे हैं जो सीईओ के दफ्तर के बाहर सीपीआईएम लेफ्ट ने भी धरना दिया है। क्या बोलना चाहेंगे 2026 के इलेक्शन में क्या होने वाला? देखिए, बंगाल का आम जनता सफर कर रहे हैं एसआईआर से। बीजेपी पूरा पॉलिटिकल मोटिवेशन लेके ये काम करवा रहा है निर्वाचन कमीशन को लेके। तो बंगाल का जो भी जनता है, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे तृणमूल का, चाहे सीपीआईएम का, जो वोटर लोग हैं वो सभी सफर कर रहा है। बीजेपी लोग सिर्फ यही जताना चाहता है कि बंगाल में सारा लोग रोहिंग्या है, बंगाल में सारा लोग घुसपैठिया है। लेकिन अभी तक एक भी ऐसा कोई आदमी को, ऐसा कोई वोटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो लोग, जिसको वो बोल सकते कि सचमुच में ये रोहिंग्या या ये घुसपैठिया है। बीजेपी सिर्फ अपने आप को बचाव के लिए ये सब अनाप शनाप बक रहे हैं और कुछ नहीं है। और 2026 का इलेक्शन बहुत अलग है, क्योंकि कांग्रेस अलायंस नहीं किया है, नया पार्टी है हुमायूं कबीर का आम जनता उन्नयन पार्टी। और जो लोग बोल रहे हैं ये जो माइनॉरिटी वोट है, ममता बनर्जी के पास जो माइनॉरिटी वोट है वो इस वक्त कट जाएगा, आईएसएफ काट देगा, आम जनता उन्नयन पार्टी ने काट देगा। आप पश्चिम बंगाल का आम नागरिक है, आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, ये जो हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर कौन है ये पहले जानना चाहिए। हुमायूं कबीर इससे पहले बीजेपी का कैंडिडेट हुआ करता था लोकसभा इलेक्शन में। उसके बाद तृणमूल में बहुत मन्नतें करके तृणमूल में ज्वाइन किया था और दीदी ने उसके ऊपर बिलीव भी किया था, लेकिन फिर से पीठ के पीछे से छुरी भोंका है ये हुमायूं कबीर ने। इसके पीछे बहुत सारा पैसे का डील हुआ है। अगर ये नहीं होता, आप समझिए कि कोई भी बंदा उसको सेंट्रल फोर्स का प्रोटेक्शन कब मिलता है? जब वो बीजेपी करता है तभी मिलता है। वो चाहे शंकुदेव पंडा हो या कंगना रनावत हो, वो जब बीजेपी का कोई लीडर नहीं रहा, जब कोई एमएलए या एमपी नहीं रहा, उसके ऊपर भी जो सेंट्रल फोर्स जो प्रोटेक्शन वो दिया था बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के लिए वो लोग काम कर रहा था। और हुमायूं कबीर के लिए भी पिछले दिन आप देख ही रहे हैं कि वाई कैटेगरी का जो प्रोटेक्शन हुमायूं कबीर को दिया कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके ऊपर सभी सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है हुमायूं कबीर के साथ, बीजेपी के साथ। पूरा ही बीजेपी का ही गेम प्लान है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद करेगा, ये करेगा, वो करेगा बोल रहा है। और बीजेपी का जो लोग है, आईटी सेल का जो लोग है, वो सब हुमायूं कबीर के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उसके ही गवर्नमेंट हुमायूं कबीर को प्रोटेक्शन दे रहा है। इसका मतलब यही है हुमायूं कबीर के साथ बीजेपी का कुछ अलायंस बन चुका है। विपक्षी दल ने बोल रहा है कि ममता बनर्जी के पास कुछ चारा नहीं है, इसलिए ये धरना करके 2026 में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। देखिए, ममता बनर्जी धरना कर रहा है, ये नया कोई बात नहीं है। जब भी बंगाल के ऊपर कोई ना कोई विपद आया है, ममता बनर्जी वो चाहे गवर्नमेंट पे रहा हो चाहे नहीं रहा हो, 1998 से उसका पॉलिटिकल पार्टी जन्म लिया। उससे पहले भी जब कांग्रेस में था, तब से लेके आज तक ममता बनर्जी हर वक्त जनता के लिए ही खड़े हैं, अब भी खड़े हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं, अब यंग जनरेशन का प्रतिनिधि है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्योंकि 26 का इलेक्शन सामने है और जो मुख्य विपक्षी दल है वो बोल रहा है ये जो धरना है ममता बनर्जी की, ये जो स्ट्रैटेजी है इलेक्शन जीतने का। देखिए, जो ये लोग बोल रहे हैं वो ममता बनर्जी से डर रहे हैं। ये एकदम सिंपल इक्वेशन है भाई, स्टैट्स बहुत इजी है। और आप ये देख पा रहे हैं कि इतना लोग जो ममता बनर्जी के एक बुलावे पर यहाँ उपस्थित हुआ है, इन लोगों का ना जो शीरदार हम लोग कहते हैं बंगाली में, जो स्पाइन है, बैकबोन है, वो इन लोग ने नहीं बेचा है। वो जो बीजेपी के दलाल है, वो जो ब्रिटिश के दलाल है, उन लोगों के पास ये लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि हम लोग जय बांग्ला बोलेंगे। भाई, जय बांग्ला बोलने से हम लोग कोई रोहिंग्या नहीं हो जाते, जय बांग्ला
बोलने से हम कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाते। और ये ममता बनर्जी जब यहाँ हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित है, ममता बनर्जी स्पष्ट करके ये बात बोल दिए हैं कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है और इतने लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं ममता बनर्जी के एक डाक पे यहाँ एक बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हम लोग ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, इतना लोग आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन बारे में आपको क्या बोलना है? इलेक्शन कमीशन के बारे में इलेक्शन कमीशन तो बिक गई है भाई। ये हम क्यों बोल रहे हैं कि पहले जो बात होता था वो ईसीआई का होता था, अब ईसीबी का होता है। ईसीबी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोग जो नागरिक है उन लोगों के बारे में बात नहीं करती। अब इलेक्शन कमीशन बात करती है बीजेपी के कौन नेता है, उन लोगों के कैसे हम लोग थोड़ा सुविधा कर देंगे, थोड़ा सहायता कर देंगे। ये इसको केंद्र करके जो पूरा चीज है वो आसपास घूमने लगती है। और ये इस बारे में जो है ना, जब ममता बनर्जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम यही बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल दिए हैं अगर किसी भी बंगाल के व्यक्ति के ऊपर हाथ पड़ेगा तो हम लोग जहाँ उपस्थित होंगे। और यहाँ जो इतना भीड़ देख रहे हैं, यहाँ each and everybody here is standing beside their citizens, their brothers, their sisters and each and everybody. We are typically telling this that anybody, any citizen, अगर उन लोगों के ऊपर अगर कोई दिक्कत होगा तो ममता बनर्जी यहाँ खड़ी है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, तृणमूल कांग्रेस यहाँ खड़ी है। यही ममता बनर्जी का मैजिक है। और मैजिक 250 सीट जब मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा ममता बनर्जी को 250 सीट, क्योंकि कोर जो वोटर है कुल मिलाकर 61 लाख नाम बात चला गया है। मिलेगा ममता बनर्जी को इस बार गवर्नमेंट? देखिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, वो लोग नहीं चाह रहे कि बंगाल में इलेक्शन हो। इसीलिए हम 2 दिन पहले देखे कि कैसे राज्यपाल को वहां से रेजिग्नेशन दिया गया है। हम लोग ये देखे हैं कि एक के बाद एक ये चीज किए जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बंगाल के ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ बंगाल शुड बी हैरेस्ड एंड दिस इज देयर मेन एंड प्राइमरी फोकस। बट जो है ना, यहाँ हम लोगों के सामने ममता बनर्जी खड़ी है तो ममता बनर्जी खड़ी रहेंगी। और हाँ, 250 जो आप बोल रहे हैं 250 ही होगा, आप लिख के ले लीजिए हमसे। দেখুন, প্রতিবাদের এক নাম হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। সাধারণ যখন গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে, যখন স্বৈরতন্ত্র মাথাচাড়া দিয়েছে, যখন মানুষের অধিকারকে, গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারকে কেন্দ্র হয়েছে, তখনই উনি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। সেই প্রতিবাদ কখনো ভারতবর্ষের রেলমন্ত্রী থেকে, কখনো তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে, কখনো কংগ্রেসের নেত্রী হিসেবে, কখনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। অতএব প্রতিবাদ যখন করেন, উনি নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন না যে উনি কোন জায়গায় আছেন। প্রতিবাদটা হচ্ছে মানুষের জন্য, মানুষের মৌলিক অধিকারের জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য, খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য। উনি সেই লড়াইয়ে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা নেন। ভারতবর্ষের মানুষের কাছে বারবার এটা সত্য প্রমাণিত। উনি আজকে তাই বাংলার রাস্তায় নেমে, পথে নেমে, অবস্থানের মধ্যে দিয়ে মানুষের উপর যে লজিক্যাল ডিসপেন্সির নাম করে একটা পরিবারের সদস্যের মার নাম আছে, বাবার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, ভাইয়ের নাম আছে, বোনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের বেছে বেছে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এবং শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আজকে বাংলায় তাদের নাগরিক অধিকার বিপন্ন। তার প্রতিবাদ করতে মমতা ব্যানার্জি আজ রাস্তায়, তিনি সেই প্রতিবাদের কণ্ঠ পথে প্রতিবাদ করছেন। এবং এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হবে। আমরা জানি মানুষের অধিকার অর্জিত হবে। আর আমরা ভয় পাই না যে কোনো পরিস্থিতিতে। যদি রাষ্ট্রপতির শাসনে ভয় না পাই না, আমরা নির্বাচনে জিতবো মানুষের অধিকার, মানুষের সমর্থন। बीजेपी बोल रहा है कि ममता बनर्जी के पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए ये सब कर रहा है, धरना कर रहा है। इलेक्शन के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का आम जनता है। आप लोग पश्चिम बंगाल का जो आम जनता है ना, वो समझ गया बीजेपी का जो चाल है, वो समझ गया। तो फिलहाल आप देखिएगा इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी 250 के ऊपर सीट लेकर फिर से अपना सरकार आप लोग कॉन्फिडेंस है 250 प्लस सीट होगा? 200%, 250 के ऊपर ही होगा, 250 के नीचे नहीं होगा। क्योंकि अभी जो फिलहाल हाल है, जैसे बिहार में देख लीजिए, देखिए यूपी में देखिए कितना करप्शन है यहाँ पे। लेकिन हमारा जो वेस्ट बंगाल है, जीरो करप्शन। वो भी केंद्र सरकार का जो मौजूदा जो अभी फिलहाल रिपोर्ट है,
तो रिपोर्ट के अनुसार हमारा वेस्ट बंगाल सबसे अच्छा जगह पर है। और वेस्ट बंगाल का जितना हिंदू समाज है, हिंदू समाज का जो वासी है, वो सब जानते हैं कि बीजेपी का असली मकसद क्या है। बीजेपी का असली मकसद है ये बंगाल उसे चाहिए, हम लोग नहीं देंगे ये बंगाल, बीजेपी को हम लोग नहीं देंगे। 250 के ऊपर सीट लेकर फिर से ममता बनर्जी खड़ा होगा। और आप बंगाल का युवा है, युवा साथी चालू हुआ है, इसके लेकर बहुत ट्रोल हुआ है, बात हुआ है। ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी ये सब कर रहा है। आप क्या कहेंगे? না আমি আপনি হিন্দিতে বলছেন, আমি বাংলাতেই বলবো। প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে যুবসাথী কিসের জন্য করা হয়েছে। যুবসাথী এই কারণেই করা হয়েছে, যুবসাথীটা আমাদের যারা মাধ্যমিক থেকে যারা পাস আউট করে গেছে তাদের জন্য কেন তাদেরকে হাত খরচাটা দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা কোর্স কিনে পড়তে পারে সরকারি চাকরিটার জন্য। যুবসাথীটা এই কারণে দেওয়া 1500 টাকাটা। যারা কটাক্ষ করে, যারা কুৎসা করে তারা করতে দিন, সেই ব্যাপারে তো আমাদের কিছু নেই। মমতা ব্যানার্জি লক্ষ্মী ভান্ডারও দিচ্ছে, স্বাস্থ্যসাথীও করে দিয়েছে, এত মাল্টিপ্লেক্স আমাদের হসপিটালও করে দিয়েছে যেখানে 2 টাকায় চিকিৎসা হয়। মেডিকেল কলেজ বলুন, এনআরএস বলুন, আরজি কর বলুন, আপনি যে কোনো সরকারি জায়গায় বলুন 2 টাকায় চিকিৎসা হয় এখনো। যদি না মনে হয় আপনারা রিপোর্টার, আপনারা বেশি ভালো জানবে আমাদের থেকে। এই জন্যই 1500 টাকাটা দেওয়া। এটা খারাপ কি? তারা নিজেদের হাত খরচা চালাতে পারবে, তারা কোর্স নিয়ে তারা পড়তে পারবে। অনেকে এরকম প্রান্তিক সম্প্রদায় থেকে আসে, তাদের কাছে হয়তো তাদের 1500 টাকাটা তাদের না থাকলে হয়তো তাদের বাবা রিটায়ার করে গেছে, তাদের অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু তারা পারে না পড়তে। তারা ওই 1500 টাকা দিয়ে কোর্স কিনে পড়তে পারবে, এটা বুঝতে হবে। মানুষের ভালো দিকগুলো তুলে ধরুন, মানুষের খারাপ দিকগুলো না। যদি ওরা একটা খারাপ দিয়ে আক্রমণ করে, তারা কিন্তু আমরা 10টা ভালো দিক কিন্তু মমতা ব্যানার্জি গড়ে দিয়েছে বাংলাতে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।